देखिए बिल्कुल हटाना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं, तो अगर सिंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें जो लोग देखना चाहते हैं। तो ये अच्छा, जिसने भी ये मांग की है बहुत अच्छा, और हम लोग उसको सपोर्ट कर सकते हैं। भाई इन लोगों ने प्रभु राम की जगह पे एक सांसद, अपने सांसद ही का नाम प्रभु राम की जगह पे उस दिन हूटिंग करने लगे थे। तो इससे पता चल रहा है कि सक्सेस दिमाग में चढ़ गई। शुरू होते अब इन्होंने अपने पतन की शुरुआत कर दी। इसलिए क्या है कि संसद चलेगा संविधान से, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जो सिंगोल है ये प्रतीक है इस देश में राजतंत्र का। अब यहाँ राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का जो प्रहरी है वो संविधान है। इसलिए मैंने मांग रखी है कि सिंगोल को यहाँ से हटाया जाए। This MP, Mr. R.K. Chaudhary, he should first be taught that the Sengol doesn't mean a danda, because I think he is of the Congress mindset which cast away the walking stick in a museum as a walking stick. Sengol is derived from a Tamil word semmai, which means righteousness. Sengol signifies the rule of righteousness and the rule of dharma. First he should educate himself for that. But you can't expect that of a leader from Samajwadi Party, because these are the same people who attacked the Ramchitra Manas, and one of their leaders had gone on to say Hindu ek dhoka hai. As far as the Sengol episode is concerned, only Modi ji had brought back and revived the glory of the Sengol and gave it primacy in the new parliament. But even then, these Indie leaders insulted the Sengol and did not participate. They boycotted in the installation, also the inauguration of the new parliament. So you know their mindset towards the Sengol. देखिए, आज हमारे जितने अधिकार मिले हैं, जो भी मौलिक अधिकार हैं, देश जो संविधान से चल रहा है वो बाबा साहब के संविधान से चल रहा है। आज 1947 में आज़ादी के बाद से जितने भी कानून बने, जो भी देश चल रहा है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सब संविधान से बने हैं और संविधान ही काम कर रहा है। उसके बाद भी अगर किसी को राजतंत्र में विश्वास है तो वो भारतीय जनता पार्टी जाने, लेकिन जो समाजवादी पार्टी समझती है कि देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा और संविधान को संसद में उचित जगह मिलनी चाहिए, बड़ी जगह मिलनी चाहिए, वो जो मांग आदरणीय R.K. चौधरी साहब ने उठाई है वो मांग बिल्कुल सही है। मेरी समझ में नहीं आता कि इन लोगों को क्या तकलीफ है इन सारी चीज़ों से। इतिहास को जिस तरीके से मोड़ तड़ोड़ के पहली बात तो पेश किया गया, जिस तरीके से कांग्रेस या कांग्रेस लेड सरकारों ने ऐसे प्रतीकों को गलत दिशा में दिखाने का प्रयास किया, आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनको उचित सम्मान दिया गया, उसमें भी इन लोगों को तकलीफ है।